पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देते ही चले जा रहे। खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम का विरोध करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दिया था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ इसके खिलाफ विरोध अपना बुलंद किया था। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले के समाधान के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाना चाह रहे थे और कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले एनडीए के घटक दलों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सख्ते में डाल दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव को देखते हुए और उनकी एकजुटता को देखते हुए एनडीए के घटक दलों ने एक फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर या फिर यूपीएस और एनपीएस को लेकर के बीजेपी का जो सियासी एजेंडा है उससे इतर भी सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के एनडीए के घटक दल अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं। यानी कि वो स्टैंड नहीं होगा जो बीजेपी का होगा। बीजेपी जिस तरीके से पुरानी पेंशन का विरोध करती है उस तरीके से एनडीए के घटक दल सरकारी कर्मचारियों का, खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का सियासी प्रभाव और वर्चस्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए एनडीए के घटक दलों को लगता है कि निर्णायक वोटर जो हैं हमारे साथ सरकारी कर्मचारी, इनके साथ बैर क्यों मोल लिया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एनडीए के घटक दलों ने साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हमारा स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से काफी ज्यादा अलग होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड वो अपना रख लेते थे, ठीक इसी तर्ज पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर के भी अब घटक दल जो है वो इसी तरीके का निर्णय लेने वाले हैं, जिसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के अचानक से एनडीए के घटक दलों की यह सहानुभूति क्यों जागी है, इसके समीकरण को समझना जरूरी है। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब से केंद्र की मोदी सरकार लेके आई थी तभी से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का विरोध लगातार तेज होता चला जा रहा है। और आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि जो आपत्तियां हैं वो आप हमें लिख करके भेज दीजिए, हम उस पर जरूरी सुधार कर लेंगे। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को बाकायदा पत्र लिख करके जानकारी दी, लेकिन जब यूपीएस का दूसरा गजट आया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखा। इसके नाते से अब वो भी सरकारी कर्मचारी जो हैं और वो संगठन जो हैं जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे वो भी अब बगावती सुर बुलंद कर चुके हैं। उनको लगता है कि यूनिफाइड स्कीम के जरिए सरकार ने उनकी पेंशन पर डाका डाला है और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो हैं वो लगातार अब एकजुट होते चले जा रहे हैं। और इसी के नाते से अब एनडीए के घटक दलों को इस बात की चिंता सताने लगी कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, उन सबके बीच में कहीं ऐसा न हो कि हमारी भी सियासी नैया डूब जाए। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव को देखते हुए अब एनडीए के घटक दलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाटा बाय कर दिया है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के यह सरकारी कर्मचारियों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद से जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाले उसके पहले ही सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इसका बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। और इन्हीं के साथ सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसके अलावा ना तो एनपीएस चाहिए ना तो यूपीएस चाहिए। इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव भी अब बढ़ेगा और माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विरोध तेज होता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में भी विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और कई राज्यों में तो विधायक भी जो बीजेपी के हैं वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के साथ में हैं। और कई जगह पर ऐसे वीडियो भी सामने, चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या कई सारे और राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद भी सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी महत्वाकांक्षी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लगातार धरातल पर उतार करके उसको मजबूत करना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही सरकारी कर्मचारियों ने इस तरीके से झटका दिया। फिर उसके बाद अब एनडीए के घटक दलों ने भी झटका दे दिया। तो माना जा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर जब लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अब जो विधायक हैं और साथ ही साथ जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी हमारे विरोध में खड़े होने, तो अकेले हम मिल करके कर भी क्या लेंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं
पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के साथ तो हैं ही, यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए सिरे से विचार करना पड़ ही जाएगा, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बनता चला जा रहा है। खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने के बाद से सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों का आक्रोश जो है वो सातवें आसमान पर है, और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ जब शेयर मार्केट डाउन हुआ तो उसके बाद सीधे बिगुल फूंक दिया केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस को लेकर के सरकार यही बात दावा कर रही थी कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार शेयर मार्केट डाउन होता चला जाएगा तो फिर सरकारी कर्मचारियों को रिटर्न के नाम पर मिलेगा क्या? और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपनी आपत्तियां केंद्र की मोदी सरकार के सामने दर्ज कराई, उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों को ठगा सा महसूस होने लगा, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही थी सरकार ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अपने तरफ से गजट जारी कर दिया जो पुराने गजट से मिलता जुलता था, बिल्कुल कोई बदलाव ही नहीं था। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, और इन्हीं के साथ एनडीए के घटक दलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दूरी बना ली है पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर। माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव लगातार राज्य दर राज्य से लेकर के केंद्र तक में पहुंचने लगा, तो फिर सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के एनडीए के घटक दलों को भी चिंता सताने लगी कि कहीं एनडीए में रहते हुए हमें 1 या 2 सीट मिलती है और वहां पर सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव वाला क्षेत्र फंस गया तो हमारी लुटिया डूबनी तय है, तो फिर केंद्र की सरकार में हमारी हिस्सेदारी भी डूब जाएगी। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर के विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने भी अपना स्टैंड बदल दिया है बीजेपी के स्टैंड से। देखना दिलचस्प होगा कि फिर कैबिनेट की बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।